क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो आपको डर क्यों लगता है? क्या सच में मृत्यु का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना है, या फिर मृत्यु केवल एक पड़ाव है, एक यात्रा का हिस्सा? आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, वो भी सीधे भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में। अर्जुन, वो महायोद्धा जो कभी किसी से नहीं डरा, आज कुरुक्षेत्र में खड़ा है, अपने ही प्रियजनों के खिलाफ तलवार उठाने में असमर्थ। उसके मन में सवाल है, क्या ये सही है? क्या मैं अपने ही परिवार को मारकर विजयी बन सकता हूं? क्या ये पाप नहीं होगा? और तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तुम मरने से डरते हो, जबकि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं। तो क्या आत्मा अमर है? भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को एक चौंका देने वाला रहस्य बताते हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ये शाश्वत है, अजर अमर है। सोचिए, अगर आप ये मान ले कि आत्मा अनश्वर है, तो क्या मृत्यु का डर भी अनश्वर रहेगा? नहीं, बल्कि ये डर एक भ्रम बन जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर आत्मा कभी नहीं मरती, तो फिर हम क्यों रोते हैं, क्यों डरते हैं? यहाँ भगवान कहते हैं, ये सब मोह है अर्जुन। मोह ही तुम्हें कमजोर बना रहा है। ये शरीर नश्वर है, पर आत्मा सदा के लिए है। अरे, अगर ये सच है, तो हम क्यों हर छोटी चीज के पीछे भागते हैं, दुखी होते हैं और असफलता का गम मनाते हैं? अब जरा ठहरिए, ये सिर्फ आत्मा की बात नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। सोचिए, अगर आप किसी भी काम को बिना परिणाम की चिंता किए करें, तो आपकी शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। क्या आप इस विचार को अपने जीवन में आजमा सकते हैं? और फिर श्री कृष्ण बताते हैं स्थित प्रज्ञ का रहस्य। एक ऐसा व्यक्ति जो न सुख में खुश होता है, न दुख में परेशान, वो हमेशा स्थिर रहता है, जैसे एक गहरी नदी। सोचिए, क्या आप भी ऐसे बन सकते हैं? इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसा ज्ञान दिया जो न केवल युद्ध के मैदान में, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी लागू होता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। हमें कर्म करना होगा, वो भी बिना किसी डर, मोह या लालच के। तो अब सवाल ये है, अगर आत्मा शाश्वत है और कर्म ही जीवन का धर्म है, तो ये मोह हमें कहां से घेर लेता है? कौन सी शक्ति हमें सही रास्ते से भटकाती है और उससे कैसे बचा जाए? क्या आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाएंगे कर्मयोग और आत्म संयम के गहरे रहस्य। याद रखें, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपकी जिंदगी बदलने वाला ज्ञान है। अगर ये ज्ञान आपको प्रेरित कर रहा है, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में मिलते हैं और जानते हैं जीवन का असली अर्थ।